रावण नहीं बचा, तो इन लोगों के बचने की सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जितने वोट काटेंगे अखिलेश यादव के काटेंगे। तो अभी राजनीतिक रूप में परिपक्व होने में बहुत समय लगेगा। वही बात है कि आम की कमाई और नींबू में गवाई। 2014 से अधिक सीटों और मतों से 2019 में जिताया और 2019 से अधिक मत और सीट आदरणीय मोदी जी को 2024 में मिलने वाली है। अपने खास प्रोग्राम दिल्ली 501 के तहत अभी हम लोग आ गए हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बदरपुर विधानसभा में। बदरपुर विधानसभा खास अहमियत रखता है क्योंकि केजरीवाल के प्रचंड बहुमत के बीच भी दिल्ली ने यहां से भाजपा को चुना है। ऐतिहासिक तौर पर इस सीट का कई मायने हैं। बलराज मधोक जी से होते हुए ये सीट रमेश बिधूर जी तक पहुंची है। अभी हम जिनके पास बैठे हुए हैं ये भाजपा को इस क्षेत्र में स्थापित करने वाले पुराने नेताओं में से एक हैं। 1998 में यहां से प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने इन पर विश्वास भी जताया है। अभी हम लोग सूरजभान पांडे जी के पास में हैं जिन्हें पूरा बदरपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर जानता है। आइए अपने 501 के तहत 4 सवाल इनसे करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आशा लक्ष्य पर और अपने विशेष प्रोग्राम 501 के तहत हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर एक अभियान चलाया है। इसके लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोकसभा सीट के लहजे से दक्षिणी दिल्ली बहुत खास अहमियत रखता है। 2 बार से लगातार यहाँ पर बीजेपी सत्ता में है। इस बार फिर बीजेपी पूरे देश में 400 पार के नारे के साथ उतर रही है। अब की बार 400 पार। कुल जो लोकसभा सीटें हैं वो 552 हैं। ऐसे में सिर्फ 400 पार ही क्यों? क्या 152 सीटें दूसरी पार्टियों के लिए उदारतापूर्वक छोड़ दी गई है?
पर के उटपटांग बयान है उनको अभी राजनीतिक रूप में परिपक्व होने में बहुत समय लगेगा और पता नहीं उनके कौन सलाहकार हैं, कौन उनकी नीति बनाने वाले लोग हैं कि भाई जब लोग बूथ की रचना कर रहे हैं, जब लोग बूथ की समितियां बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मंडल, हर जिला, हर प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर जाकर वहां पर समितियों का गठन करके और महिलाओं को, युवाओं को और मतदाताओं को, विभिन्न वर्गों के मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उस समय राहुल गांधी पद यात्रा पर निकल गए। ये तो काम 2 साल 3 साल पहले का था, ताकि तुम्हें चुनाव की व्यूह रचना करने का समय मिल जाता। स्पष्ट तौर से ये समझा जाए कि पदयात्रा का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी कोई विशेष असर नहीं है। एक नेता है, सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल रहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी उनका कोई खासा अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की। उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई है, जिसका उन्होंने झंडा सार्वजनिक कर दिया है और 22 तारीख यानी कि 2 दिन बाद तालकटोरा स्टेडियम से वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसका अपने कार्यकर्ता बटेगा। तो ये राम विरोधी पार्टी सपा के ये राष्ट्रीय महासचिव थे, वहां से अलग हुए हैं, तो उनका बंटवारा अखिलेश यादव से होगा। वो जितने वोट काटेंगे अखिलेश यादव के काटेंगे। और ये लोग राम विरोधी हैं, और राम विरोधी जब रावण नहीं बचा तो इन लोगों के बचने की सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो कालनेमी है, रूप बदलकर चुनाव के टाइम मंदिर जाने लगते हैं, राम राम भजने लगते हैं, और जब चुनाव नजदीक नहीं होता तो रामायण की प्रतियां जलाते हैं, भगवान राम के लिए अपमान शब्द का प्रयोग करते हैं। और राम विरोधियों को भारत में कोई स्थान नहीं है। ये आने वाला 2024 सभी राम विरोधियों को तो बताएगा ही, स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष मजा चखाएगा। इनका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये दुनिया भर के प्रपंच कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो कम से कम कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो नुकसान होगा वो सपा का होगा। अपने इस 4 सवालों में से 3 सवालों को हमने पूछ लिया है। चौथा सवाल हो सकता है आपको थोड़ा सा विचलित करे, क्योंकि 2 बार से लगातार यहाँ पे रमेश बिधूरी जी सांसद हैं और सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए हो सकता है इस बार पार्टी चेहरों में फेरबदली करे। विपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहा है कि पार्टी इस बार कुछ नेताओं के चेहरे में बदलाव करने वाली है। तो लोकसभा क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली से एक वरिष्ठ नेता होने के नाते और बीजेपी के
भी जाता हूँ। उत्तराखंड भी गया था, 4 महीना रह के आया। मैं साउथ हबड़ा गया था, 1 महीना रह करके आया। और उत्तर पूर्वी दिल्ली का लोकसभा का मैं विस्तारक था, वहाँ भी 4 महीना था। मुझे लोकसभा क्षेत्र से याद आया कि इससे पहले जो यहाँ पे सांसद रहे हैं, आपने उनका भी कार्यकाल को संभाला है। वो अपने आदरणीय कृष्णलाल शर्मा जी, कृष्णलाल शर्मा जी, हाँ, हाँ, वो 1996 और 1998 में, तब ये दक्षिण दिल्ली सीट बाहरी दिल्ली के नाम से जानी जाती थी। खून पसीना बहाकर पार्टी को जिताने का काम करते हैं। उन कार्यकर्ताओं का सबसे पहले सम्मान करने का दायित्व मैं अपना समझूंगा। मोदी जी की गारंटी के साथ इस बार पंडित सूरजभान पांडे जी भी गारंटी के साथ चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। टिकट मिलना ना मिलना शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। देखते हैं इस लोकसभा सीट में आगे और क्या कुछ होगा। 501 के तहत हम आपको इस लोकसभा सीट के अधिकांश नेताओं से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उन लोगों के इस चुनाव में क्या विचार है।